हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 के इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का 6 चैप्टर द टॉल्केटिव बार्बर का हिंदी समरी। द टॉल्केटिव बार्बर यानी कि एक बातूनी हजाम के बारे में इस कहानी में क्या कुछ बताया गया है, इसे हम लोग देखेंगे। बहुत समय पहले एक सुल्तान जिसका नाम शहरयार था, एक बड़े साम्राज्य पर वो शासन करता था। उसकी रानी एक अच्छी कहानीवाचक थी तथा हमेशा कहानियाँ सुनाती रहती थी, एक स्टोरी टेलर थी। प्रत्येक रात वो राजा के लिए एक कहानी कहती थी। वह प्राचीन पर्शियन और अरेबियन लोक कथाएँ कहती थी। यह भी उसी अरेबियन नाइट से ली गई एक कहानी है। इस कहानी में एक बातूनी बार्बर के बारे में बताया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की तरफ रुख लेते हैं। कासगर शहर में एक नाई रहता था जो बहुत बातूनी था, बहुत ज़्यादा ही बोलता था। एक बार सुल्तान ने नाई को अपनी हजामत बनवाने के लिए बुलाया। नाई ने उसकी हजामत बनाने की बजाय वो वहाँ जाकर बातें बनाना शुरू कर देता है। यह सुनकर सुल्तान जो है वो बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। जो राजा है वो पूछता है कि कब तुम अपनी बातें जो बात है उसे ख़त्म करोगे और काम शुरू करोगे। तब नाई जवाब देता है कि आप मुझे बातूनी कहकर गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी कहता है कि मैं बड़ा ही शांत लड़का हूँ। मेरे घर में मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हैं, क्योंकि वे लोग हमेशा बातचीत करते रहते हैं। उनके नाम है बकबन, बकबुरिया, बकबक, उलकुज, उलनासी और सकबक। एक उनमें से कुबड़ा है, एक बिना दांतों का है और एक जो है आधा अंधा है, एक पूरा अंधा है, एक बहरा है और दूसरे को बोलने में दिक्कत होती है। और वे सभी जो हैं बड़े ही बातूनी हैं। वे सब बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं बड़ा ही शांत हूँ और मैं कम बोला करता हूँ। ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं हूँ, अपने भाइयों की तरह। राजा अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उसे सोने के 3 टुकड़े दो और यहाँ से भगा दो। वो अपने जो सैनिक हैं उनसे कहते हैं कि सोने के 3 टुकड़े देकर इसे यहाँ से भगा दो, आज मेरी हजामत नहीं बनेगी। यह सुनकर जो नाई है वो चिल्लाता है और कहता है कि मेरे मालिक, मैं आपको खोजते हुए नहीं आया हूँ, बल्कि आपने मुझे बुलाया है अपनी हजामत करवाने के लिए। इसलिए जब तक मैं आपकी हजामत बना नहीं लेता हूँ, मैं यह घर जो है इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। वह दूसरी कहानी कहने लगता है जो लगभग आधे घंटे तक चलती है। जब उस कहानी वो जब समाप्त होता है तो फिर से राजा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बंद करो अपना ये भाषण और मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है और उस काम को आज मुझे किसी भी तरह से समाप्त करना है। मुझे दोपहर में आज बाहर जाना है। सुल्तान उस जो नाई है उससे कहता है। जब उसने देखा कि सुल्तान वास्तव में अब उससे नाराज़ हो गए हैं तो नाई ने कहा कि मेरे मालिक, आप क्रोधित ना हो, मैं हजामत बनाना शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर उसने सुल्तान का सबसे पहले सिर धोया और हजामत बनाने लगा। लेकिन अभी उसने मुश्किल से 4-5 बार ही उस तरह चलाया था, तभी वो रुक जाता है और कहता है कि मेरे मालिक, आप इस मामले में बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं। हजामत बनाना जारी रखो, बातें मत करो। सुल्तान उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं। तब वो नाई कहता है कि आप धैर्य रखिए, शायद आप जो करने जा रहे हैं उस पर अच्छे से विचार आपने नहीं किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि वो ज़रूरी बात क्या है या वो ज़रूरी काम क्या है जिसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता हुई है। हजामत बनाना शीघ्र ख़त्म करो, सुल्तान ने ज़ोर से चिल्लाया और वो कहते हैं कि तुम जल्दी से अपना काम समाप्त करो और यहाँ से जाओ। लेकिन यह करने की बजाय नाई सुल्तान की आधी हजामत छोड़कर समय पता करने के लिए बाहर चला जाता है।
यह देखकर सुल्तान फिर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मेरा धैर्य अब ख़त्म हो गया है। यह सुनकर नाई दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मेरे मालिक शांत हो जाइए, अब बस थोड़ी देर में ही मैं आपकी हजामत बनाकर क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जब तक वो ऐसा कर रहा था, बात किए बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। यदि आप मुझे बताएं कि क्या ज़रूरी काम है तो मैं भी ज़्यादा सलाह दूंगा कि आपको उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जो है सुल्तान बिल्कुल उससे ऊब चुके थे। वो उस नाई को संतुष्ट करने का वो निश्चय लेते हैं और वो कहते हैं कि दोपहर में उसके कुछ मित्र भोजन के लिए उसके घर पर आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें तैयारी करना है भोजन का। वो जो नाई था वो जैसे ही भोज के बारे में सुनता है तो वो चिल्ला उठता है, कहता है कि सरकार, मुझे भी एक बात याद आई। कल मैंने भी अपने 4 या 5 मित्रों को आज ही के दिन अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भूल गया था और उसके लिए मैंने अभी तक कोई भी तैयारियां नहीं की है। सुल्तान जो नाई की दया पर था, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सुल्तान ने कहा कि तुम अपना काम जल्दी ख़त्म करो और आज का सारा खाना जो मैंने अपने मेहमानों के लिए बनवाया है मैं तुम्हें दे दूंगा। कृपया मुझे खाना दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं कि ये मेरे 5 मित्रों के लिए काफ़ी है या नहीं। यह बात नाई कहता है। सुल्तान कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना है, तुम अपना काम ख़त्म करो और जितने भी जो भोजन है उसे तुम लेकर जा सकते हो। लेकिन वो अड़ जाता है कि नहीं, मुझे भोजन देखना ही है। सुल्तान अपने नौकरों को कहते हैं कि इसे भोजन दिखाया जाए। नाई ने भोजन पर दृष्टि डाली और कहा, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मीठे के लिए कुछ फल भी चाहूँगा। सुल्तान निराशा में, चूँकि उसकी आधी हजामत अभी बनी थी, आधी बाकी थी, वो आदेश देते हैं कि फल भी लाया जाए और इसे दिया जाए। सुल्तान चाहते थे कि जल्द से जल्द वो इस नाई से छुटकारा पा सके और उसे यहाँ से भगा सके। नाई ने सुल्तान की हजामत बनाना छोड़कर हर एक पकवान को अलग अलग से अब उसने चखना शुरू किया। ऐसे करने में लगभग आधा घंटा और लग जाता है। अधीर होकर यानी कि गुस्सा होकर सुल्तान ने अपना पैर पटका, लेकिन नाई ने तब भी कोई जल्दीबाजी नहीं की। आखिरकार उसने जब पूरे भोजन को हल्का हल्का चख लिया तो वो फिर उस तरह उठाता है, लेकिन कुछ मिनटों तक काम करने के बाद फिर वो अचानक रुक जाता है और चिल्ला पड़ता है कि मैं नहीं जानता था कि आप इतने दिलदार व्यक्ति हो कि मेरे लिए आप अपने सभी मित्रों का भोजन मुझे सौंप दोगे। ये कहते हुए ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है एक बातूनी नाई के बारे में था, जिसमें बताया गया है कि वो एक हजामत करने में बहुत ही अधिक समय लगा लेता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।